अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने मार्केट में मिलने वाली हर वाइटनिंग एंड एमरजेंसी क्रीम का रिव्यू आपसे शेयर किया है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूं और आप लोगों को इन क्रीम्स के बेनिफिट साइड इफेक्ट के बारे में बताऊं और इनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, यूज़ करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। इन सारी बातों पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों से डिटेल शेयर की है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस क्रीम पर रिव्यू दें क्योंकि ये क्रीम मार्केट में न्यू है, टेलीविज़न में भी इसकी ऐड चल रही है। तो मैंने इस क्रीम को फाइनली बाय कर लिया है आप लोगों को रिव्यू देने के लिए। और आज हम इसका रिव्यू करेंगे और आपसे मैं शेयर करूँगी कि इस क्रीम के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको यूज़ करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, और इसकी प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ पर बात करेंगे। और जिन लोगों ने हर सूरत वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करना ही होता है वो लोग क्रीम्स को किस तरीके से यूज़ करें, तो इन सारी बातों पर डिटेल से बात होगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पार्ले गोल्ड ग्लैम ब्यूटी क्रीम। ये क्रीम मार्केट में बिल्कुल न्यू है और लोग इसको यूज करने से पहले इसके बारे में रिव्यू जानना चाह रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि ये भी एक वैसी ही ब्यूटी क्रीम है जैसे कि हमें बहुत सारी मार्केट में लोकल क्रीम्स मिलती हैं वाइटनिंग के लिए। तो बाकी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर मेंशन है कि ये इंस्टेंट स्किन ग्लो क्रीम, यानी कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइटनिंग देगी और ग्लो प्रोवाइड करेगी। और ये कम्प्लेक्शन को रेडिएंट बनाने के लिए फॉर्मुलेट की गई है और ये एडवांस स्किन नरिशमेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग मार्केट में मिलने वाली बाकी तमाम क्रीम से बहुत ही डिफरेंट है। इन्होंने पैकेजिंग पर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इसकी बनाई है। इस तरह की इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 300 रुपये में किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाती है। और इसको पाकिस्तान में बनाया गया है और इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी खैबर केमिकल है। तो इसकी ओवरऑल पैकेजिंग अच्छी है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से हमें इस तरह की ट्राई एंगल की शेप में ये क्रीम मिलती है। क्रीम की जो अंदर की पैकेजिंग है वो भी सबसे डिफरेंट है, ट्राई एंगल बना हुआ है और वो भी ब्लैक कलर में है। आपको दोनों तरफ से मैं दिखा रही हूँ। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से इसके ऊपर सील लगी हुई है, सील को हटाएंगे तो ये इतनी सी क्वांटिटी में इसके अंदर क्रीम है। कंटेनर थोड़ा बड़ा है बट इसके अंदर क्रीम की क्वांटिटी जस्ट इतनी ही है। स्किन कलर की क्रीम है। क्रीम दिखने में काफी स्मूथ है, लगाने में भी ये इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाती है। क्रीम देखने में बहुत ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोई लग रही है। बाकी हम इसका टेक्सचर चेक करते हैं। टेक्सचर चेक करने से ये क्रीम हमें बहुत ही ब्लेंडेबल लगी है और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है, बिल्कुल वैसी है जैसी कि मार्केट की लोकल क्रीम्स की होती है। अब बात करते हैं कि ये क्रीम मार्केट की बाकी क्रीमों जैसी है या उससे डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके अंदर कोजिक एसिड है, वैक्स है, पैराफिन है, अल्फा आर्बुटिन है, विटामिन B5 है, पेट्रोलियम जेली है, गोल्ड डस्ट, फ्रेग्रेंस है और भी इसके इंग्रेडिएंट्स ऊपर मेंशन है। इंग्रेडिएंट्स क्रीम के अंदर जो भी ऐड किए गए हैं वो सब के सब एक तो ऊपर लिखे नहीं होते, कुछ क्रीम्स के लिखे होते हैं, बट ये क्रीम बिल्कुल वैसी ही क्रीम है जैसे कि हमें मार्केट से वाइटनिंग एमरजेंसी क्रीम्स मिलती हैं, जिनमें से बहुत सारी क्रीम्स का मैंने रिव्यू भी शेयर किया हुआ है। और इसका रिजल्ट भी जस्ट तब तक आता है जब तक आप इस क्रीम को लगाते रहते हैं। जैसे ही आप क्रीम को लगाना छोड़ देंगे तो आपकी स्किन दोबारा डल होना शुरू हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, बल्कि आपकी स्किन थिन हो जाती है क्रीम्स के लगाने की वजह से। ये बाकी तमाम क्रीम से मुख्तलिफ है, बट आपको जितनी भी 200-300 के रेंज में क्रीम्स मिलती हैं वो सब की सब मर्करी या स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स होती हैं और उनके भी वैसे ही साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि मार्केट में मिलने वाले बाकी तमाम क्रीम्स के होते हैं। बट मैं अगर पर्सनली अपनी रेकमेंडेशन दूं तो मैं कभी भी इस तरह की क्रीम्स को फेस पर लगाने के लिए रेकमेंड नहीं करती। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको हर सूरत में क्रीम लगानी ही होती है और वाइटनिंग क्रीम ही वो लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपने कोई क्रीम लगानी है तो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करना है। और बेहतर ये है कि क्रीम को अप्लाई करने से पहले आप सूथिंग लोशन को अपने फेस पर लगा लें। जब सूथिंग लोशन एब्जॉर्ब हो जाए 5-10 मिनट के बाद थोड़ी सी क्रीम लेकर आपने दोनों हाथों पर रब करना है, देन आपने उसको अपने फेस पर लगा लेना। बिल्कुल भर भर के थोप थोप के क्रीम नहीं लगानी, से आपकी स्किन डैमेज होती है, स्किन पतली हो जाती है। वक्ती तौर पर तो स्किन वाइट हो जाती है बट बाद में आपको इसके काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं। और क्रीम को लगाने का मेथड यही होता है कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन क्रीम को लगाएं, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप
क्रीम को 1 वीक तो आप कंटिन्यूसली यूज करें, उसके बाद 3 टाइम इन अ वीक यूज करें, उसके बाद 2 टाइम इन अ वीक यूज करें और 15 डेज से ज्यादा क्रीम कोई भी यूज ना करें। इसके साथ ब्लीच करवाते रहे, स्किन वॉश करवाएं, फेशियल करवाएं, वाइटनिंग ब्राइटनिंग होम रेमेडीज यूज करें तो आपका कंप्लेक्शन फेयर हो जाएगा। ज्यादा क्रीम यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी स्किन 10 से 15 साल पीछे चली जाएगी। इसकी तमाम डिटेल जो मैंने आपसे शेयर कर दी, होप सो आपको ये वीडियो भी मेरी बाकी तमाम वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।